आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है और डिफरेंस कुछ है जिसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जहाँ पर मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स की, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा। आप यहाँ से आप आराम से इसको नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं आपके लिए, एयर एजेंसी, इंटरेस्ट टू सी। और आपको वो वीडियो चेकआउट करना है, आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है, कोर्स में जाना है, वहाँ पर आपको सारे के सारे क्लास 10 के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जब हम लोग एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर भी आपको नोट्स मिल रहा होगा, आप यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। नाउ अभी ये तो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में कह चुका है। तो आज की इस वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, IPv4 और IPv6। दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं। IP4 का जो फुल फॉर्म है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है और IPv6 का है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जो आपका IPv4 है वो है आपका 32 बिट्स का और आपका IPv6 जो है वो है आपका 128 बिट्स का। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा एक ओवरव्यू दिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आपको दोनों का IPv4 और IPv6 का दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मैंने एकदम बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है। जैसे कि आपका जो एड्रेस साइज है IPv4 का वो है 32 बिट, उसका है 128 बिट। उसमें नोटेशन कैसा होता है, डॉटेड डेसिमल, मतलब हम लोग उसमें डॉट डेसिमल यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में। और याद रखना कि जो आपका IPv4 है उसका रेंज है आपका 0 to 255, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राइट टू वैलिड और टू इनवैलिड IP एड्रेस, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको जैसे जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे 192.168.0.1, ठीक है, इस तरह का आपका IP एड्रेस होता है। फिर उसका एड्रेस काउंट जैसे कि वो पर सेकंड में 4.3 बिलियन एड्रेसेस को स्टोर कर सकता है, उसका है 340। और सिक्योरिटी के मामले में आपका जो IPv4 है वो थोड़ा कम सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू IPv6, ठीक है। और कन्वर्जन में आपका IPv4 में हम लोग DHCP यूज़ करते हैं, ठीक है, और IPv6 में यूज़ करते हैं हम लोग ऑटो कन्वर्जन स्लैक। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, TCP, IP, SMTP और POP। इसके भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। TCP का जो फुल फॉर्म है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो TCP है आपका वो मेनली यूज़ करते हैं हम लोग इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर। जब भी आपको दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना है तब हम लोग TCP और IP का यूज़ करते हैं। आपके बाद जो SMTP और POP है ये दोनों आपके ईमेल में यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको पूरा नोट्स में दिखाया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और उसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो SMTP होता है वो मैसेज सेंड करता है और जो POP होता है वो मैसेज को रिसीव करता है। आपका जो ईमेल है वो सेंड किससे होता है, SMTP से सेंड होता है। और आपका जो ईमेल है वो जो रिसीव कैसे करते हैं हम लोग, POP से। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे कि SMTP और POP में क्या डिफरेंस है। आपको मैंने यहाँ पर नोट्स दे के रखा हुआ है, आप ऐसा ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बुक में भी काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि जो SMTP का फुल फॉर्म है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और POP का है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP क्या करता है, POP से रिसीव करता है ईमेल्स को और SMTP उसको सेंड करता है। तो ये है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेब कम्युनिकेशन में HTTP और HTTPS। दोस्तों ये दोनों का काम दोनों का काम सेम ही है। दो मतलब क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजना और सर्वर में आपका रिसोर्स को सेंड करना, ये सब दोनों का काम सेम है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहला जो है HTTP वो मैसेज सेंड करता है, यहाँ पे जो भी आपका डाटा रिसोर्स जो है सर्वर को जाता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, वो जाने के समय उसको कोई भी यहाँ पर एनक्रिप्शन नहीं करता। लेकिन जो आपका HTTPS है वो डाटा ट्रांसफ़र करता है आफ्टर एनक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन? एनक्रिप्शन मीन्स व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एनी फाइल और मैसेज इनटू ए कोड फॉर्म इज़ नोन एज एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन आपका HTTPS में होता है, ठीक है, HTTPS में। और आपका HTTP में एनक्रिप्शन नहीं होता। दैट्स वाई आपका जो HTTP है वो मोर सिक्योर है, सॉरी आपका HTTPS जो है लास्ट में जो S है वो मोर सिक्योर है और HTTPS से, इसलिए देखिए लास्ट में लिखा हुआ है HTTPS, वो S का मतलब क्या है, सिक्योर। यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे चुका है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है डिफरेंस बिटवीन HTTP और HTTPS। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स समझ में भी आएगा और यहाँ से मार्क भी आप अच्छी ला सकते हैं, ठीक है। आप मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल तरीके से ईजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एनक्रिप्टेड फॉर्म लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। हब जो है वो भी कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एक साथ और स्विच भी करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्विच है वो मोर इंटेलिजेंट देन हब है। स्विच जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है हब से, ठीक है। स्विच में जो है वो अपने अंदर राउटिंग इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, मतलब वो जिसको फाइल ट्रांसफ़र करता है उसका एड्रेस को डायरेक्ट भेजता है, हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता।
जैसे यहाँ पर लिखा भी है आपका, देख सकते हैं आप लोग स्विच के बारे में। ए स्विच डिवाइस इज इंटेलिजेंट डिवाइस दैट लर्न्स द मैक एड्रेस। वो अपने मैक एड्रेस को लर्न करता है और कनेक्ट करने के लिए। इट सेंस डाटा ओनली टू द स्पेसिफिक इंटेलिजेंट रेसिपेंट। जिसके पास एड्रेस होता है उसी को ही सेंड करता है, जिसका वो कनेक्ट नहीं होता है वो ऐसा नहीं करता है। हब जो है वो किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है और इतना ज़्यादा सिक्योर भी नहीं है। और आपका जो स्विच है वो मोर सिक्योर है देन हब, दैट्स वाई स्विच इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हब। ठीक है। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आज इसकी वीडियो में दिखाया है, एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपने नोट्स में अपने नोट्स में लिख लीजिए इनको। मैं आपके लिए थोड़ा और भी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा विथ PDF फाइल। वो भी आपका वीडियो जल्दी आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइब चैनल। होप आपको वीडियो समझ में आया। आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।